तो पुण्यात्मा उधर से क्या हुआ कि कबीर साहब के पीछे सारा काशी के लोग पीछे पड़ लिए, और उसी दिन ये सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह भी काशी बनारस में गया हुआ था। और परमात्मा जानबूझकर उस दिन छेड़ा छेड़े थे कि इनकी परम पावर हो, यहाँ पर पूरी सुप्रीम पावर आ रही हो। अब सारे काशी के मुल्लार काजी हिंदू सारे इकट्ठे मिलकर सिकंदर लोधी के पास पहुंचे, जहाँ वो रेस्ट हाउस में रुका हुआ था वीर सिंह के पास। वीर देव सिंह बघेल वहाँ का राजा था। तो उन्होंने सब ने जाके कहा कि हे भगवान, हमारा तो घर से निकलना दूभर हो गया, सरेआम वैश्यावृत्ति शुरू होगी आपके राज में, और ऐसे ऐसे हाथी पर बैठकर शराब पी कर वैसा लेकर घूमा एक दानक दुल्हा कबीर। अब देखो सकल सिकंदर लोधी की, उसको उसका रोग दूर किया, ऐसा बुरा हाल था, हाहाकार मची थी, और उसके सामने ऐसे चमत्कार करके दिखाए, और फिर भी जनता के डर से वो फिसल गया। अब तेरा तो राज उजड़ जाएगा। अब कदे कहीं ऐसा ना हो जनता सारी भड़क जा। सिकंदर लोधी ने कहा लाओ पकड़ कर, कौन है वो? अब ले गए पकड़ के। सिकंदर लोधी ने जनता को दिखाने के लिए कि मैं वो अपने हाथों में थकड़ी और पैरों में बेड़ी और गल में एक लोहा बहुत भारा तोक डाला करते, वह डाल दी, और सबने कहा कि इसको गंगा में डालकर डबो के मारेंगे। सारा काशी के लोग, राजा सिकंदर लोधी सब चले गए। इब जनता का के राजा की के चल है, ये काजी मुल्ला ये हिंदुओं के धर्मगुरु सारे, उन्हें पता लगा कि आज दुश्मन मरेगा, क्योंकि परमात्मा ने सबके छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में कि तुम बकवास करते हो, मिसगाइड किए बैठे हो, जो साधना तुम करते हो कराते हो स्वर्ग की भी नहीं, तुम नरक ले जा रहे हो। तो दोनों धर्म के गुरु उस परमात्मा के विरोधी थे ही, उनका दाव लग गया, सारे इकट्ठे हो गए और कहा इसको डबोगे मारेंगे। अब नौका में बैठा के और उनसे कहा 2-5-10 मस्टंडे साथ भेज दिए कि इनको गंगा के बीच में पटक दो उठा के नौका नो। अब उन्होंने जाके परमात्मा को उठा के बहती दरिया के बीच में पटक दिया। परमात्मा जल पर ऐसे बैठ गए जैसे थल पर बैठा करते हैं, हथकड़ी और बेड़ी अपने आप टूट के गिर गई। बोलो सतगुरुदेव कबीर भगवान की जय हो। अब वो नौके न्यू बैठे और नीचे गंगा जल चक्कर काटता हुआ चल रहा है। अब वो नौका वाले तो बुला लिए, तुम आ जाओ वापस। फिर लगे उनको पत्थर मारो, इसका खूब पत्थर मारे। पत्थर कहाँ जाए इतनी दूर, सेंटर में। फिर कहने के गोली मारो इसका। राजा ने आदेश क्या को कहा कि गोली मारनी पड़ेगी। अब राजा डरता, ठीक है गोली मारो। गोली मारे, तीर मारे, एक निजा मालिक की तरफ कहते उड़े नू हो जाओ ऊपर को। फिर कहने लगे भाई नई बात बनी, तोब लाओ तोब। तोब के गोले और 12 घंटे मालिक पर बरसाए, नीचों ने आंख नहीं खुली। 4 पहर 12 घंटे तोब के गोले नो दागेंगे। वो कभी तक गंगा से बाहर जा पड़ा किसी सरोवर में, या वहीं फंस होकर वहीं गिर जा। अकल नहीं आई ठिकाने, अरे मूर्खो। तोब के गोले और फ्यूज होने लग रहे, एक नहीं जा रहा। फिर भी आंख ना खुली के कबीर इज गॉड। अरे मंद बुद्धि लोगो तुम। जब परमात्मा ने देखा कि ये मूर्ख नाम जहाँ यहाँ से भूखे पैसे खड़े जनता ने लिए, और परमात्मा नो का नो नीचे चले गए जल में अपने आप। जब ये कति सारी करनी करके थक लिए, तब उन्हें खुशी बनाई कि डूब गया डूब गया डूब गया। अब इसके ऊपर आप रेत फिर जाएगा, मर जाएगा, इसके अंदर खत्म हो गया। अब सब मिठाई बांटते, अंडे दुश्मन मर गया। क्यों? मुल्ला और काजी और ये पंडित जी अब सब मिठाई बांट रहे हैं। और फिर क्योंकि रविदास जी कहा करते कि तुम नहीं समझ पा रहे हो ब्राह्मणों, ये भगवान है। तो उन्होंने सोचा आज चलो
उसको रविदास को बताते हैं, कहाँ गया तेरा भगवान अब? वो डूब गया जमुना गंगा में। रविदास की झोपड़ी पर गए, ढोल ढाल बजाते हुए, मिठाई बांटते हुए, और एक ने जाके कहा कि कहाँ है वतराज भगवान? वो डूब गया जो गंगा में। रविदास जी बोले वो बैठा, देख आ जाओ, देखो ये बैठा। बोलो कबीर भगवान की जय हो। अब जो सा देखा हुए बागले, जो सा देखा हुए बागले कहाँ? सिकंदर लोधी के पास के महाराज वो तो मरा नहीं, मरा नहीं। तो अब कैसे मारे भाई? कि इसके गले में पत्थर बांध दो, मोटे मोटे, उसे भरा भरा पत्थर बांध कर छाती गए और परमात्मा को फिर गंगा में पटक दिया। वो पत्थर टूट कर नीचे गिर गए, भगवान ऊपर बैठे। फिर उन्होंने सोचा भाई नौ नहीं मरे। फिर उन्होंने प्रार्थना करी कि हे कबीर जी आ जाओ, बाहर आ जाओ, तुम अकेले भाई आ जाओ बाहर। फिर उन्होंने सकी बनाई कि इसको खूनी हाथी होते थे, वो आदमी को मार कर पाट डालते थे, उसको कि खूनी हाथी से इसको मरवाएंगे। वहाँ एक ऐसा दंडित स्थान बना रखा था, राजा बैठता था एक ऊंचे से मचान पे, जैसे ये स्टेडियम में ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं, लास्ट वाला ऊंचा मचान हो, और ग्राउंड में खेल होता है ऐसे। तो वो राजा बैठा था अपने मंत्रियों सहित ऊपर, एक ऊपर बनी हुई स्टेज पर, और ग्राउंड के अंदर वो जो बकवाद जो ज्यादा कर देते थे अपराध, उनको खूनी हाथी से सबको इकट्ठा बुलाया जाता था, सारे आसपास के नगर निवासियों को, ताकि सबको डर बने और सामने देखें कि अपराधी को कैसे दंडित किया जाता है। तो सारे इकट्ठे हो रहे थे, वो नताना ही था, और बीच में परमात्मा को बांध के, गोला लाठी दे के, हाथ पैर बांध के और गिर दिया, ग्राउंड में डाल दिया। और हाथी पीलवान से कहा कि इस हाथी से कुचलवा डाल। हाथी को शराब पिला दी, मद मस्त कर दिया, और पीलवान ऊपर बैठ कर उसको परमात्मा की तरफ लाने लगा। जब थोड़ी सी दूर पर रह गया हाथी, परमात्मा ने शेर का रूप बना लिया। शेर को देखकर हाथी की चिंगाड़ मारे और लीद कर वापस भाग गए, मुंडी धुन बन गए। अब पीलवान उसका वो मारे अंकुश, अब तेरी नौकरी गई। जब उसने दोबारा, जब हाथी को दिख रहा था शेर, परमात्मा ने सोचा कि यो इस प्राणी को पीलवान घना दुखी करेगा। परमात्मा ने उसको भी दिखा दिया सिंह का रूप, पीलवान को हाथी जो चला रहा था। जब उसने शेर देखा कि बस झपट्टा मारने वाला, वो तो इतना डर गया, हाथी तो नीचे गिर गया, हाथी की तजा भाग गया और पीलवान कहीं पड़ा। अब परमात्मा ने ये सोचा कि इस पीलवान को दंडित करेगा ये मूर्ख सिकंदर लोधी, इसको मारेगा गरीब को। तब परमात्मा खड़े हुए, हाथ हथकड़ी वो बांध रखी थी, टूट गई सारी। परमात्मा निर्बंध को कोई बांध सकता है? खड़े हो गए, और सिकंदर लोधी ने ऐसा दिखाई दिया जैसे शीश आसमान पर अड़ा हो भगवान का, इतना नूरी शरीर चमक रहा हो। एकदम नू देखकर सिकंदर लोधी जैसे वहीं से कांपने लगा था, उस मचान से स्टेज से, और कांपता हुआ नीचे आकर चरणों में गिर गया समेत मुकुट के। बोलो सतगुरुदेव कबीर भगवान की जय हो। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरजनहारे। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, वह दुखी संसार में फिर आग काल के फंदे। तो पुण्यात्माओं, जो गलती हमसे पहले बन चुकी है उन फाउल पॉइंटों को आपको इसलिए बताया जाता है कहीं फिर मार ना खा जाओ या बात बिगड़ जाएगी। परमात्मा कितने दयालु हैं, उन 64 लाख को चार्ज करके यहाँ 2 प्रकार से विमुख होते हैं भगवान से, गुरु से। एक तो गुरुद्रोही बन जाते हैं, जो गुरुद्रोही बन जाते हैं, गुरु की निंदा करते हैं सब जगह जा करके,
उनको तो असंग जन्म तक मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, वो भक्ति तो खत्म उनकी हुई हुई। एक वैसे ही भोले भाले जैसे थोड़ा सा झटका लगा, बुराई नहीं करी और विमुख हो गए समाज के डरते, अकेले दबा जाएंगे, वो विमुख नहीं, वो मतलब गुरुद्रोही नहीं बने, विमुख जरूर हो गए, तो उनकी भक्ति बनी रही, जिस कारण से वो 64 लाख ही आप हो। मालिक ने इतना चार्ज कर गए कि आपको मनुष्य जन्म होते हुए आ रहे हैं, मनुष्य जन्म होते हुए आ रहे हैं, और वो तड़फ भगवान की आज भी विद्यमान है। तो सबसे पहले सतलोक आश्रम बरवाड़ा, अब सबसे पहले सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में वो 64 लाख आवेंगे जो कहीं कहीं पटक रखे काल ने, और उसके बाद पूरे विश्व के कलम चढ़ावांगे, सबका बेड़ा पार होगा। बोलो सतगुरुदेव।